शिवम आप हंस क्यों रहे हैं भाई? ठीक है, अगर आप 3 से 77 हो सकते हैं, आपके लिए चमत्कार हो सकता है, तो फिर उनके लिए क्यों नहीं हो सकता भाई? उन्होंने क्या गलती की? और उन्होंने तो स्टेट से बहुत स्टेट से जुड़े रहे हैं, दशकों तक उनका शासन रहा है स्टेट पे। एब्सोल्युटली, तो चमत्कार सिर्फ आपके साथ होंगे, कहाँ लिखा है? देखिए, एक चीज के लिए तो जो इसके जो हमारे मित्र हैं सायन बनर्जी, उनको फुल मार्क्स देना पड़ेगा कि उनके यहां पर चुनाव है, शाम के करीब 4:30 बजे हुए हैं, वो खुद कैंडिडेट हैं और वो इंडिया टीवी पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। भाई या तो संबंध बहुत शानदार है आपका, किसी दोस्ती की वजह से आप आए हैं, या फिर आपको गारंटीड पता है कि आप हारने वाले हो, इसीलिए आप यहां आकर बैठ गए। शाम के 4:30 बजे जब 1 घंटे का वोटिंग बट रहा हो और मैं खुद कैंडिडेट हूं, मुझे लगता है मैं डिबेट कर पाऊंगा। आपको पता है आप हारे पड़े हैं भाई। दूसरे वाले कह रहे हैं कि मैं 365 दिन काम करता हूं। अरे वोटिंग है भैया, उठकर देखो ग्राउंड पर 2-4 वोटर्स को हो सकता है अपने भरोसे ले आओ, क्योंकि वैसे तो वोट मिलनी नहीं है। मैं फिर से एक चीज पर आना चाहता हूं, चाहे वो अग्निमित्र पॉल पर हमला हो, चाहे वो शुभेंदु सरकार पर हमला हो, चाहे इसके अलावा मुर्शिदाबाद में बमबारी हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे, ये उनकी जिंदगी की आखिरी गुंडई होगी। इसके बाद उनको जेल में ही होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक भी वोटर, किसी भी बंगाली या फिर बंगाल के किसी भी एक व्यक्ति पर अगर हमला करोगे तो उसकी भारी कीमत चुकाओगे, नंबर 1। दूसरी बात जहां तक है, अगर जीत रहे हो तो ना ही तो इतना पैनिक करने की आवश्यकता थी एसआईआर पे कटे हुए नामों पर, ना ही इतना पैनिक करने की जरूरत थी घुसपैठियों पर, ना ही इतना पैनिक करने की आवश्यकता थी कि इतने सारे सुरक्षा बल क्यों आ गए। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक स्तर के कैंडिडेट्स की गाड़ी फोड़ना, उनके साथ मारपीट करने की आवश्यकता नहीं थी। फ्रस्ट्रेटेड हो, हारे हुए हो, बंगालियों ने हरा दिया आपको, आपका जो गुंडई वाला शासन है उसको खत्म कर दिया, तो इसलिए नाराज हो आप। ठीक है संजय सरकार जी, शिवम ने अपनी बात पूरी कर दी, जिसमें आपके सवालों के जवाब भी दे दिए, सायन से जवाब भी दे दिए, लेकिन अब आप बता दीजिए, कम से कम सायन बनर्जी हो सीपीआई या फिर बीजेपी के शिवम त्यागी हो, दोनों कह रहे हैं आप हारेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। सायन अगर सरकार बनाएंगे तो हम पहले से उसको शुभकामनाएं दे देते हैं। 4 तारीख को पहले आप सरकार बनाओ, आपको कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी बनाए तो शुभकामनाएं नहीं देंगे। बीजेपी तो बना नहीं सकता है। अच्छा, जीरो से अगर 2-3 में आ जाएंगे तो मैं भी चाहता, मतलब लोकतंत्र में 2-3 भी आ जाए तो अच्छी बात है। 0 से 2-3 आना चाहिए। कल तक तो आप 25 दे रहे थे, आज आप 2-3 पे आ गए। मूंगे पक्का 25, 2-3 कम्युनिस्ट का 0 है, 0 बट्टा सन्नाटा हो चुके हैं। ये बोल रहा है मुर्शिदाबाद में जीरे गंभा, आप खाता को लिख कर रख दीजिए, वो खाता खोल नहीं पाएंगे, आप लिख कर रख दीजिए। हम ग्राउंड जीरो से काम करके आते हैं ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 2, इसको उम्मीद है, उम्मीद में क्यों नहीं, नौजवान है, लड़ाई कर रहा है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ये भी हम इसको बहुत मतलब ये तारीफ करते हैं। इस कारण में देखिए, कुछ पाने को चाहने के लिए पार्टी नहीं कर रहा है, ये पेट में, अगर बंगाल में बोलता गमछा बांध के लड़ाई कर रहा है, हकीकत है। चलो मेरे खिलाफ है, मेरे एंटी को, मेरा सरकार नहीं बन रहा, आपको सरकार बन रहा है, इसके लिए तो शुभकामनाएं तो हम इनको दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते हैं। हम मंगोरी लाल का हसीन शब्द रह गया शिवम के बाद। शिवम एक चीज बताते हैं, बताइए, तुम लिख के रख दो, 50 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारा नेता का चेहरा देखा है? नहीं, एक सेकंड, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी क्लैरिटी, ये मतलब दोनों फेज मिला के 50 क्रॉस नहीं कर रहे हैं या फर्स्ट फेज में 50 क्रॉस नहीं कर रहे हैं? दोनों फेज मिलाकर 50 नहीं क्रॉस कर रहा। ठीक है, 100 मिला दे रहे हैं संजय जी। आपको मैंने कुछ भी यार, इनका रिजल्ट बहुत बुरे हुआ है। चलिए, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। गार्गी जी के पास से सवाल लेके जाते हैं। शिवम आपके 10 सेकंड, 2 मिनट से कम नहीं होते। नेताओं के 10 सेकंड वाला फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आता है। संजय जी, नाम में सरकार होने से सरकार नहीं बन जाती, मेहनत करनी पड़ती है। कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के चेहरे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेताओं के चेहरे की बात हुई है, तो मैं बता दूं कि लगातार बीजेपी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है, मिठाई बांटने की बात कर रही है और 80-90% से पास होने की बात कर रही है। तो थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के दक्षिण 24 परगना में थे, जहां पर उन्होंने दूसरे चरण के लिए प्रचार किया। मोदी ने कहा कि टीएमसी सिंडिकेट का न्याय अब बंगाल नहीं सहेगा। 4 मई को टीएमसी सिंडिकेट की एक्सपायरी डेट। लोग चलाते हैं ये देश, 4 आऊंगी आपके पास, आऊंगी। 4 सिंडिकेटर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, ये 4 सिंडिकेटर देश चलाते हैं। एक मिनट जरा सुन ले, मोदी जी क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मिठाई बंटवाएंगे वो। चलिए जरा सुन लीजिए, जरा वो लोग क्या कह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। भाइयों बहनों, 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट
आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खेला चोलबेना, काटमानिर खेला। चलिए, तो यहां पर बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, लेकिन यहां पर संजय सरकार कह रहे हैं उनके चेहरे उतरे हुए हैं। गार्गी नंदी रॉय जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखती हैं, तो जरा ये समझाइए कि ठीक है, हिंदू बड़ी तादाद में बाहर आया है, अब वो हिंदू किसके साथ है ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। हालांकि परंपरागत तरीके से उसे बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन दीदी के साथ भी बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं है। अब मैं जरा महिला और पुरुषों पर आती हूँ। पिछली बार देखा गया था जब नतीजे निकल कर आए थे कि पुरुषों ने ठीक है बीजेपी को बनस्पत महिलाओं के हिंदू डोमेन में भी ज्यादा स्वीकारा था, यानी उन्होंने बीजेपी को अपना लिया था। महिलाओं की लॉयल्टी दीदी के साथ थी, उनकी योजनाओं के साथ थी और उन्होंने दीदी को वोट किया था। क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी महिलाओं का भरोसा, उनकी लॉयल्टी दीदी से तोड़ने में कामयाब हुई है? क्या वो भी पोलराइज्ड हुई हैं? जी, कुछ ज्यादा महिलाएं तो आएंगे, पिछले बार से तो ज्यादा आएंगे ही आएंगे, ये तो मैं आपको कह सकती हूँ। देखिए, महिलाओं के लिए सुरक्षा बहुत बड़ी बात है और आपको पता है कि बंगाल का क्राइम रेट क्या है, सबसे हाईएस्ट एसिड अटैक है, और आरजी का इशू वो बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए। उन्होंने देखा कि कैसे उसको मतलब कवर अप किया गया है, कैसे रात के 2 बजे तक दीदी वो विनीत गोयल से बात कर रहे थे, कैसे वो लड़की की जो बॉडी, वो जो निर्मल घोष है, वो जो पानीहाटी का जो टीएमसी का जो वो है एमएलए है, उन्होंने जाके कैसे जल्दी जल्दी उनका जो क्रेमेशन कर दिया।